सब आ गए तो बाकी है ओके। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। द पॉइंट इज कि अब हमें करना क्या है, आपको इंटरेस्ट ड्राइंग्स के लिए टेबल तो यही लर्न करना है, यही याद रखना है और याद हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है टेबल में। सबसे पहले बिगिनिंग मिड और एंड है। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, अपने माइक अनम्यूट करिए, मेरे साथ बोलिए। चलिए, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मंथली पे देख रहे हैं तो बिगिनिंग में 6.5, मिड में आएगा 6, 6, एंड में आएगा 5.5। 5.5, क्वार्टरली होगा तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में क्या आएगा 7.5, मिड में आएगा 6, 6, एंड में आएगा 4.5। 4.5, हाफ ईयरली होगा एंडिंग ऑन 30th ऑफ सितंबर, तो बिगिनिंग में क्या आएगा 9.5, मिड में क्या आएगा 9 9, और एंड में क्या आएगा 8.5। एंड द 8, लास्ट हाफ ईयरली एंडिंग 31st ऑफ मार्च, बिगिनिंग में होगा तो क्या आएगा 3.5, मिड 3.5, में क्या आएगा 3, 5, एंड में क्या आएगा 3. 2.5। ओके, यस सर। याद रह गया। Yes, sir. ये है एवरेज पीरियड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है वो मैं इसके बाद बताऊंगा, बट एक बार ये एवरेज पीरियड मुझे आपको लर्न करवाना था। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और मैं कोई चीज आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको करनी है आपकी बुक के अंदर। आपके पास जो टीएस ग्रेवाल है, आपको उस टीएस ग्रेवाल के अंदर कुछ करना है। वो क्या करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और उसको प्लीज करिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं हाँ सर हम कर देंगे, बट एंड में वो करते नहीं है, एंड देन दे फेस प्रॉब्लम्स, उनको चीजें लर्न नहीं रहती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो मैं अभी जो नेक्स्ट आपको करवाने जा रहा हूँ, वो चीज आपको अपनी टीएस ग्रेवाल आपकी बुक के अंदर वो करनी है, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नो, आपको करना है, आपकी जो टीएस ग्रेवाल है उसमें आपको एक नोटबुक का पेपर ले लीजिएगा, आपकी नोटबुक का पेपर ले लीजिएगा, उसके अंदर आपको ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ओके, here will be beginning, mid, end. ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एंडिंग ऑन 30th ऑफ सितंबर, हाफ ईयरली एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, टेबल बना लेना है। अभी अर्जेंट नहीं है, आप बाद में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो उसको बाद में भी बना सकते हैं। 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9.5, 9, 8.5, 3.5, 3, 2.5। ठीक है, वही टेबल है जो अभी हमने पढ़ा है। नाउ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं और जो एक्चुअली एप्लीकेबल हैं वो क्या है, मैं लिखवा रहा हूं और ये आपको लिखना होगा। ठीक है, जो भी आप टेबल बनाएंगे ना उसमें लिखना। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज पॉइंट नंबर 1? इट इज व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स is not given, but the word per annum is given, then
charge interest on drawings for 6 months only. Okay, and the second point जो आपको लिखना है वो है when date of drawings is not given and the word per annum also not given, then charge interest on drawings at given percentage डायरेक्ट। अब आपको पहले समझा देता हूं कि मैंने लिखा क्या है। तो अगर आप समझेंगे तो मैंने लिखा ये है, क्या लिखा है, when the date of drawings is not given, मतलब आपको बोला नहीं है कि कब ड्रॉ किया है, बिगिनिंग मिड एंड कुछ नहीं बोला, ठीक है। और पर एनम ऐसा लिखते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% P.A. है ना। तो वर्ड पर एनम दिया है बट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करना है? 6 months. यस, मतलब जो भी आईओडी, यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जो भी आंसर आएगा उसको 6/12 कर लेना है, आधा कर लेना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, when the date of drawings is not given, date of drawing नहीं दिया है, and the word per annum also not given, भाई डेट ऑफ ड्राइंग भी नहीं दिया, वर्ड पर एनम भी नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा ए विड्रॉज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ए विड्रॉज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10%। अब यहाँ पे क्या है देखो, ड्रॉइंग्स का डेट भी नहीं दिया और वर्ड पर एनम भी नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, देन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट गिवन परसेंटेज डायरेक्टली। आपको 10% बोला है तो सीधा 10% चार्ज करके खत्म कर दो। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट या क्वेरी? सर फिर से समझाओ ना। फिर से समझाओ, सुनो वापस से। ये तो पॉइंट क्लियर है आपके। यहाँ पे आ जाते हैं नोट नंबर 1, when the date of drawings is not given, ड्राइंग कब किया है, बिगिनिंग मिड एंड कुछ नहीं बोला, बट द वर्ड पर एनम इज गिवन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, द वर्ड पर एनम इज गिवन, तो हम क्या करेंगे, विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट, जो भी परसेंटेज है उसको 6 months मतलब 6/12 कर लेंगे। मतलब पता है इस केस में क्या दिया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें ऐसा लिखा होगा, ए विड्रॉज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम। अब बताइए आप क्या करेंगे, तो आप सीधा कैलकुलेशन करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 6/12। क्लियर हो गया? Yes, sir. Case 2, when the date of drawings is not given and the word per annum also not given, then charge interest on drawings at percentage directly। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, आपको ऐसा बोला होगा that A withdraws 10,000 during the year, charge interest on drawings at 10%। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, खत्म। क्लियर? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट या क्वेरी? No, sir. ठीक है, Yes, ध्यान sir. रखिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको एक पेपर का आधा, आपके बुक का पेज का आधा पेज ले लेना है, उसमें सबसे पहले ये टेबल ड्रॉ करना है, नीचे ये 2 नोट लिखने हैं, ठीक है, और उसको बुक में टीएस ग्रेवाल में जहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट है ना, वहां पे उसको स्टेपल कर लेना है, ठीक है।
अब होगा क्या, वहां पे फोल्ड करके ऐसे करके स्टेपल कर लीजिए। जब भी आप उसको उठाएंगे रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए, आपको सीधा ये टेबल नजर आएगा, क्योंकि बुक में कहीं भी ऐसा टेबल नहीं दिया। आपको जैसे ये टेबल नजर में आएगा, आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना कैसे है। ठीक है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी फॉर्मूला ही अप्लाई होगा ना? कौन सा फॉर्मूला? एनुअल ड्राइंग्स इनटू हाँ हाँ 8/100। हाँ, वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, वो खाली कैलकुलेशन का टेक्निक है ना। क्योंकि अब कैसा है कि अगर आप फॉर्मूला बोलोगे ना, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ऐसा चलेगा, यार इतनी चीजें लर्न करने की, एक और लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज जस्ट अ लॉजिक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करना है। जो आईओडी का कैलकुलेशन होगा, एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब अगर ऐसे लर्न करोगे तो फॉर्मूला कैसी लगेगी कि यार ये क्या दे दिया है ना। अब एक काम करते हैं, मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, और हम 4 एग्जाम्पल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ए विड्रॉस ₹2000 in the mid of each month. Number 2, B withdraws ₹3,000 in the end of at the end of each quarter. Third, C withdraws ₹6,000 in the beginning of 6 months. 1,000 in the beginning of 6 months ending on 30th of September. D withdraws ₹2,000 at the end of 6 months ending on 31st of March. E withdraws ₹12,000 during the year. करना क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एन। ठीक है, आपको ट्राई करना है या मैं कराऊं सब में? सर हम करेंगे। ओके, उठाइए बुक एंड पेन, टेक 5 मिनट्स। एक्चुअली मुझे नेक्स्ट लेक्चर सर स्टार्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन कितने रुपीस विड्रॉ हुए? 2,000 at the end of 6 months ending on ओके 31st March। ओके, आप ट्राई कर लीजिए एक बार, उसके बाद मैं करवा देता हूँ। टेक 5 मिनट्स।
सर फर्स्ट आप करो, बाकी सब हम कर लेंगे। Yes, what's the status?
नहीं, बाकी हो गए। कौन सा? फोर्थ। फोर्थ। चलिए मैं करवा दूं या कोई कैलकुलेट कर रहा है अभी भी? सर सर करवा आप दो। कराओ। चलिए ठीक, देखिए। हाँ, सबसे पहले तो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करना है, तो मैंने लिखा है एनुअल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट। हमें सबसे पहले क्या करना है, एनुअल ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। ए ने विड्रॉ कितना किया? 2000 इन द मिड ऑफ ईच मंथ, है ना? तो ए ने पूरे साल में कितना विड्रॉ किया होगा? 24,000। वेरी गुड। तो मैं आंसर इसके पास में यही लिख रहा हूँ। सो इसका आएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 10% मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड कितना आएगा बताइए? मिड ऑफ ईच मंथ, याद रहा टेबल? 6. हाँ 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 हाँ, मिड ऑफ ईच मंथ। वेरी गुड। 6/12। 1200। गुड, 1200। चलिए सेकंड का देखिए। बी विड्रॉ 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एनुअल ड्राइंग्स कितना हुआ? 12,000। वेरी गुड, मतलब 3000 इंटू 4 हो जाएगा, इट विल बी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 4.5। वेरी गुड 4.5/12 कितना? 450। 450। नेक्स्ट, सी withdraws 1000 in the beginning of 6 months ending on 30th September. एनुअल ड्राइंग्स कितना? 12,000। गलत। मुझे पता था आप लोग यही थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सॉरी, 6,000। यस, देखिए बेटा 6 महीने ही विड्रॉल किया है, तो 12,000 थोड़ी विड्रॉ किया है उसने, तो 6 महीने 1,000 विड्रॉ किए। विल बी 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? एंडिंग ऑन 30 सितंबर, बिगिनिंग ऑफ मंथ कितना आएगा बोलिए? 9.5 बाय 12। क्लियर? $950। 475 आ रहा है, एक बार आप चेक कीजिए, Yes sir, 475 आ रहा है है. ना? मेरा आंसर चेक कीजिएगा। 950 12 में आया था. यस, आपका शायद आपने बेटा 12,000 लिया होगा, इससे 950 आ रहा होगा। हाँ सर, 12,000 का आ यस रहा है। यस यस। अब डी देखिए, डी विड्रॉज 2000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च। बताइए एनुअल ड्राइंग्स कितना? 2,000। एनुअल ड्राइंग 2,000। अरे 12,000 आएगा बेटा। लास्ट 6 मंथ्स में हर एक महीने में 2,000 विड्रॉ किए। 12,000। ये विल बी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? एवरेज पीरियड 3.5. 2.5। 2.5 बाय 12। कितना? 250. 250। ठीक है। ई का बताइए। ई विड्रॉज 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। 12,000 annual drawing यस, मल्टीप्लाई into बाय 10/100।
मल्टीप्लाई बाय 6/12। अभी जो नोट लिखवाया था वो पढ़ो, उसमें मैंने बताया था कि जब डेट नहीं दिया हो तब क्या करना है। तो यहाँ पे डेट नहीं दिया, वर्ड पर एनम दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लेंगे? 6 months. Yes, so 12,000 into 12%, that is 1200, into 6/12 is 600. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मुझे समझ में आ गई? कोई डाउट या क्वेरी? No, sir. पक्का? ओके, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट किया है पहले? No, sir. शायद नहीं किया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है ना? ठीक है, नो इशू, कर लेंगे कवर अप, क्योंकि मुझे ध्यान आया कि शायद आपके बैच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, कर लेंगे, नॉट एन इशू। ओके, सो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, है ना? एक प्रोडक्ट मेथड करके होता है, वेटेज कम है बट आने के चांसेस हो जाते हैं कभी कभार, उसको मुझे आपको बताना है, वो मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है ना? आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेक्स्ट बुक में से इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5, टेक्स्ट बुक के छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन है, टेक्स्ट बुक नहीं मतलब टीएस ग्रेवाल के छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है। यू हैव टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 फ्रॉम दी टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल। ठीक है, कल जब हम मिलेंगे तब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसके चीजों को हम देखेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू and stay home, stay safe. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye, Bye. sir.